दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिजनौर में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैथ सेकंड की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन से ही आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो हम आज से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको टॉपिक वाइज और लेक्चर वाइज इंटीग्रेशंस पढ़ाऊंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि इंटीग्रेशंस क्या होता है, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेशन सॉल्व करने के अलग अलग टेक्निक, जिसमें मैं अलग अलग मेथड्स को आपको सिखाऊंगा। मींस डिप्लोमा के सिलेबस में, यानी आप कहीं से भी डिप्लोमा कर रहे हैं बीटीई या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो उनके सिलेबस में जितना भी कुछ दिया गया है, जितने भी टेक्निक्स दी गई है इंटीग्रेशन को सॉल्व कराने के लिए, वो मैं आपको सब कराऊंगा। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है, मेथड समझना है। ठीक है, तो आज से आपको स्टेप बाय स्टेप और लेक्चर वाइज इंटीग्रेशन पर वीडियो मिलने वाली है। तो इसलिए इंटीग्रेशन पर बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, पेपर के लिए भी और सिलेबस का भी। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम इंटीग्रेशन क्या होता है वो सीखेंगे, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है और हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज है जो हमें याद करने हैं। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन। बच्चों, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमें यह पता होना चाहिए इंटीग्रेशन वर्ड है क्या। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर लैंग्वेज में बताऊं तो ये क्या होता है, ये रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स होता है किसका? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ये किसका रिवर्स होता है? डिफरेंशिएशन का होता है। ठीक है, बात समझते हैं कैसे। इंटीग्रेशन बेसिकली बस आप ऐसा समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई सर्किल है और मैं इसका कोई छोटा सा पार्ट ले लेता हूं सर्किल का। ठीक है, मैं पूरा सर्किल ना लेके एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं किसी भी सर्किल का। तो मैं इस सर्किल के, जो मैंने सर्किल बनाया है छोटा, इस सर्किल के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता हूं, इस पूरे सर्किल का मैं एरिया निकाल सकता हूं। तो डिफरेंशिएट में क्या, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम करते हैं कि हम किसी भी स्मॉल पार्ट को लेकर कंप्लीट पार्ट का, पर कंप्लीट ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को हम निकाल सकते हैं। चाहे हमें एरिया निकालना हो, चाहे सर्कमफेरेंस निकालनी हो, कुछ भी। तो समझ रहे हो, इंटीग्रेशन क्या होता है? छोटे पार्ट को लेकर पूरे कंप्लीट पार्ट को फाइंड आउट करना। और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में ये होता है कि हम किसी बड़े सर्किल से छोटे पार्ट की तरफ जाते हैं, यानी बड़े सर्किल, बड़े पार्ट से किसकी तरफ जाते हैं, छोटे पार्ट को सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि छोटे पार्ट से बड़े पार्ट को सोल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है जैसे क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये जो होता है इंटीग्रेशन रिवर्स होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। अब बात समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है, मेरे पास कोई फंक्शन है, किस नाम से? fx नाम से। ठीक है, फंक्शन है, यानी फंक्शन है कितने वेरिएबल का? x वेरिएबल का एक फंक्शन है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करता हूं, इस फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इस तरीके से, यानी कि जो भी फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे x वेरिएबल है, तो उस फंक्शन का x का आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सब सीखेंगे आप, तो मैं तो सिर्फ एक डिटेल बता रहा हूँ छोटी सी। तो जब भी किसी फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो चीज आती है वो क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहलाता है उस फंक्शन का। यानी कि मैंने क्या किया है कि बड़े पार्ट में से किसकी तरफ चला गया है मैं? छोटा पार्ट। तो ये fx क्या है? स्मॉल का है, तो ये क्या कहलाएगा? छोटा पार्ट। ठीक है, तो छोटा फंक्शन, ये ऐसा समझते हो, ये कंप्लीट फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है fx। तो मैंने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव निकाला है। डेरिवेटिव मतलब मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट निकाला है। तो छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? तो जब भी हम बड़े पार्ट से कोई छोटा पार्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं कि बड़े पार्ट को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? बांटना, टुकड़ों में तोड़ना। तो डिफरेंशिएट कर दो, तो जो चीज आई है वो क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा, यानी उस बड़े फंक्शन का छोटा फंक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि छोटे फंक्शन से बड़े फंक्शन की तरफ जाऊं। मैं ऐसा समझना चाहता हूं ना कि मैं छोटे फंक्शन से बड़े फंक्शन की तरफ जाना चाहता हूं, जिसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो क्या करेंगे, यह है हमारा छोटा फंक्शन। तो मैं देखो इसको क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? सिंबल क्या होता है? इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। किसका? मैं चाहता हूं छोटे फंक्शन से बड़े फंक्शन की तरफ चला जाऊं, मैं बड़ा फंक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो छोटा फंक्शन कौन सा है? ये है, तो मैंने यहाँ पे लिखा fx। छोटा फंक्शन क्या है? fx है। और किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? देखो यहाँ से ये dx इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा या नहीं? dx ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसीलिए dx क्या आ जाएगा? इसके साथ में आ जाएगा।
ओके, तो यहां से देखो बात ध्यान से समझना, क्या हुआ है कि ये चीज dx कहां पहुंच गया, इसके साथ यहां पर आ गया, और इस d की जगह क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा, कैपिटल fx, तो यहां पे क्या बचा, कैपिटल fx, तो ये चीज क्या कहलाएगी, इंटीग्रेशन कहलाएगी, ये चीज क्या कहलाएगी, डिफरेंशिएट कहलाएगी। बात समझ में आ रही है क्या समझाना चाह रहा हूं? तो जब भी हम किसी छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बड़ा फंक्शन मिलता है, मतलब बड़ा पार्ट मिलता है, यानी मैं जब भी छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बड़ा फंक्शन मिलेगा, और जब भी मैं किसी बड़े फंक्शन का डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, छोटा फंक्शन मिलेगा। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो छोटा फंक्शन मिलता है, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, और इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। क्लियर है? तो ये इंटीग्रेशन होता है कि इंटीग्रेशन में एक्चुअल में क्या मतलब है, मैं बहुत समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप बता सकते हो क्या, इंटीग्रेशन रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। क्यों, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन में छोटा पार्ट निकालते हैं और इंटीग्रेशन में बड़ा पार्ट निकाला है, किसकी मदद से, छोटे फंक्शन की, तो ये अपोजिट होगा, तो इसलिए रिवर्स होता है। और क्या बता सकते हो कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन में किसी भी छोटे पार्ट, छोटे फंक्शन का यूज करके बड़े फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि छोटे फंक्शन का यूज करके बड़े फंक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जिसमें हम बड़े फंक्शन का यूज करके किसी छोटे फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ये सिंपल सा एक क्या है, इसमें डिफरेंशिएट है कि आप कैसे किसी को बताओगे और कैसे खुद को समझना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं ये बताता हूं कि हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, जो हमें याद है, फॉर्मूलाज है, ध्यान से समझेंगे, उनको याद भी करना है बच्चों, फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा आगे। तो जैसे सबसे पहले वो ले लेते हैं हम, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन किसके डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ठीक है, x की पावर n dx। तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर जितनी पावर दी गई उसमें एक पावर ऐड कर दो तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, ध्यान रखेंगे क्या, x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहां पर n जो है, ये जो n है ये -1 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो समझते हैं। देखो मैं यहाँ पे अगर n की जगह -1 रख देता हूं तो -1 और +1, -1 प्लस 1, ऊपर क्या लिखा है, x की पावर -1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या बन गया, 0, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 0। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में अपनी मैथ की कि अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाता है, और इनफाइनाइट हमारा आंसर का हम कभी निकाल ही नहीं सकते। बात समझ रहे हैं, ऊपर 0 बन रहा है, नीचे कुछ नंबर लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आना है, ऊपर 0 है। लेकिन अगर नीचे 0 बन गया है तो फिर आंसर इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट का मतलब इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये याद, इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि हमेशा n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर n -1 है तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे, डरो मत, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा होता है, e की पावर x dx। एक ये क्वेश्चन बहुत कई बार यूज करेंगे, e की पावर x dx, तो इसका क्या होता है, e की पावर x, e की पावर dx, dx का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x, ठीक है। उसके बाद हम नंबर 3 पर हमारे पास मिलता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। तो 1 अपॉन x dx का फॉर्मूला क्या होता है, log बेस e, बेस ध्यान रखेंगे क्या आएगा, e और x, log x, ये इसका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। फोर्थ पे आता है हमारे पास a की पावर x dx, a की पावर x dx, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a की पावर x अपॉन log a, यहाँ पे भी आएगा बेस में e आएगा। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई। नंबर 5 में आते हैं e की इंटीग्रेशन sin x dx। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -k cos x। ओके, नंबर 6 इसी तरीके से cos x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, क्या होगा, sin x। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, 6 के बाद आते हैं नंबर 7 पर। 7 पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x। ओके, नंबर 8 इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, cosec स्क्वायर x dx का, cosec स्क्वायर x dx का, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, -k cot x, -k cot x, ठीक है। नंबर 9
इंटीग्रेशन अब किसका देखेंगे, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये पूरी एक टर्म है। तो sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स का कितना होता है हमारे पास, sec x। नंबर 10 इंटीग्रेशन, अब देखते हैं cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा इसके cosec x। ठीक है, ये तो हमारे 10 फॉर्मूले हो गए। और एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ क्या, कि इंटीग्रेशन, मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली क्या लिखा होता है, खाली dx लिखा है, सिर्फ dx, तो इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे 1। तो इंटीग्रेशन 1 का कितना होता है, ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, x आएगा, ये याद रखेंगे। 12 अब मैं इनवर्स के फॉर्मूले लिख रहा हूं, कैसे कि इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। इसके बाद नंबर 13 पे आता है कि इंटीग्रेशन किसका, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से यही है लेकिन कोस की फॉर्म में लिखेंगे, तो कोस की फॉर्म में क्या आता है, माइनस के कोस इनवर्स x, कोस की फॉर्म में। उसके बाद नंबर 14 पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x। ओके, इसी तरीके से नंबर 15 पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका क्या आएगा, माइनस के कोट इनवर्स x, तो ये tan की और कोट की फॉर्म में है। अब उसके बाद दो फॉर्मूले और लिख देता हूं, sec और उसके फॉर्म में। तो 16 नंबर 15 के बाद 16 क्या, कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec इनवर्स x। और नंबर 17 पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, किसकी फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में क्या आएगा, माइनस के कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारे पास 17 फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है। और बच्चों ये याद करने का मतलब याद करना ही है, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व होना मुमकिन ही नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो इसको आपको याद करना है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप पार्ट्स में याद कर सकते हो, अभी जैसे जैसे मैं वीडियो कराता रहूंगा आप वैसे वैसे इनको याद करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो कहां तक करेंगे, इन 10 नंबर के फॉर्मूले तक। ये बाकी के जो 7 फॉर्मूले हैं ये इनवर्स के हैं, ये इस यूनिट के लास्ट में आएंगे, तो इसको हम बात को करेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पक्का है कि आपको 17 के 17 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैं समझा देता हूं क्या, कि देखो हम क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो क्वेश्चन में ऑटोमेटिक x की पावर n बनेगा, तो उसमें इंटीग्रेशन निकालना होगा x की पावर n का। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे ये चीज बनेगी हमारे क्वेश्चन में, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरीके से जहां पे भी ये चीज दिखाई देगी इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ये। तो मैं एक बार समझा रहा हूं कैसे कैसे होते हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि पावर में 1 जोड़ देंगे और अपॉन में भी 1 जोड़ देंगे। बात समझ गए, और n जो है माइनस 1 नहीं होना चाहिए। इसी का इसका एक छोटा भाई है क्या, ये क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, जब कुछ नहीं लिखा होता खाली dx लिखा होता है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, क्या होता है, x होता है। ये कई बार यूज होगा, तो ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x ही आ जाता है। 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log e x। यो e जो है ये बेस है, क्योंकि जो आप कैलकुलेटर में log जो यूज करते हैं वो किसके बिहाफ पे होता है, बेस e के बिहाफ पे होता है। तो log x मान सकते हो, अगर e तो होता ही होता है, तो log x, 1 अपॉन x का कितना हो जाएगा, log x। a की पावर x dx, a की पावर x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, a की पावर x लिखेंगे ऐसे, अपॉन में log a, ये तो होता ही है, तो log a, यहाँ log x था तो यहाँ a आएगा, यानी कि जो a है वो a आएगा यहाँ पर। समझ गए हो, जैसे मैं अगर एग्जांपल बताऊं, मैंने लिखा मान लो 2 की पावर x, तो a कितना हो गया यहाँ पर, 2 हो गया, x तो x रह गया, तो यहाँ a कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या आएगा, log 2। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x का होता है माइनस के कोस x, और कोस x का क्या होता है, साइन x। ठीक है, उसके बाद सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x। सेक और tan दोनों एक साथ चलते हैं, साइन और कोस एक साथ चलते हैं, कोसेक और कोट एक साथ चलते हैं, ऐसा याद कर सकते हो। तो सेक का कितना होता है, सेक स्क्वायर x का tan x होता है,
कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कोट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, ये दो मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई वाले भी क्वेश्चन आएंगे इसमें तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोसेक एक्स और कोट एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के कोसेक एक्स। वन का मैंने बताया है कितना होता है, एक्स। अब ये जो फॉर्मूलेज है ये है इनवर्स, तो ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास और इसकी जगह पर हमें ये लिखना होगा, तो ये इस तरीके से यूज करेंगे। कैसे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स से कितना होता है, माइनस के कोस इनवर्स एक्स, माइनस के कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ का माइनस मैंने यहाँ पहुंचाया। ओके, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से tan इनवर्स एक्स किसका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, कोट इनवर्स एक्स माइनस का किसका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे भी क्या हुआ है, रिवर्स हुई है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स किसका होता है, सेक इनवर्स एक्स का, और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसका होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें याद करना है, जिनके बिहार पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज नंबर 1, जो इस पर किस पर डिपेंड होगी, हमारे इन फॉर्मूलाज पर डिपेंड होगी। और हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो आप जिससे आप सीखेंगे कि इन फॉर्मूलाज को कैसे एग्जीक्यूट कराना है। तो ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, टेक्निक अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली मैथ की वीडियोस आप तक पहुंच सके। मेरे इस चैनल पर साथ साथ एक अप्लाइड मैकेनिक्स जो डिप्लोमा में आप पढ़ रहे हैं, उसकी भी वीडियोस में बना रहा हूँ, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कोडिंग पढ़ा रहा हूँ, कोडिंग को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोडिंग सीखना, सी लैंग्वेज सीखना, तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।